नमस्ते। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, आप लोगों से साझा करने चाहिए कि एआई से संकट किस तरह का पैदा होगा। जो दुनिया में जितने एक्सपर्ट हैं या लगातार बातचीत करते रहे कि एआई से सभ्यतागत संकट पैदा होगा। सभ्यतागत संकट का मतलब होगा कि अस्तित्वगत संकट, यानी मनुष्य का जो अस्तित्व है उस पर संकट होगा। और इसको लेकर के लगातार मतलब आपने 2022 के आसपास एक पत्र का जिक्र सुना होगा, एक लेटर बिल्कुल अमेरिकन मीडिया में छाया रहा, पूरी दुनिया में छाया रहा कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जेफरी हिंटन है, स्टुअर्ट जोनाथन रसेल हैं, या योशिया बेंगियो है, या हरारी भी हैं उसमें। इन लोगों ने एक अमेरिकन सरकार को ये भेजा कि इसे इन एआई लैब्स को बंद किया जाए, इससे बड़े संकट पैदा हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ये संकट किस तरह के पैदा होंगे, और जिस तरह से आज हम जिन चैटबॉट्स को देखते हैं जिसे जनरेटिव एआई कहा जाता है, तो वो संकट कैसे पैदा करेंगे। दरअसल ये एआई का बहुत ही सतही, या जिसको बोलेंगे सतही, स्वाभाविक, सामान्य सा हिस्सा है। लेकिन जब बात आती है एजीआई की, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है, या एएसआई की आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये स्टेजेस हैं अलग अलग एआई की, तो खतरा वहाँ पैदा होता है कि जब ये कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता, यानी एक मनुष्य जिस रूप में सामान्य परिस्थिति में व्यवहार करता है वैसे ही एक मशीन व्यवहार करेगी, तो वो कितना खतरनाक होगा। सवाल इसलिए भी उठाते रहे हैं लोग कि मतलब चीज़ें सामने भी आई हैं, और जो लोग कह रहे हैं वो अपने आप में उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसे मैं जिक्र करूँ जेफरी हिंटन का, वो गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाते हैं। जेफरी हिंटन गूगल में रहे, सीनियर पोस्ट पे रहे, और वो खुद निकल करके बाहर आए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, पूरी दुनिया में तहलका मचा कि जो रिज़ाइन था उनका, उन्होंने खुद कहा कि जो चैटबॉट अभी आप देख रहे हो और इनका व्यवहार जिस तरह से है, ये बहुत आगे चल करके खतरनाक हो सकता है और ये बड़े जोखिम की तरफ जाएगा। और जिस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं। ऐसे स्टुअर्ट जोनाथन रसेल है, रसेल ये मानते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं रसेल, तो बेसिक ये लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, और इनकी कुछ किताबें तो पढ़ने लायक हैं जो बेसिक एआई के बारे में बताती है, एआई की हिस्ट्री को लेकर के बताती है। तो वो रसेल जैसे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अभी तो ठीक है, मान लो पर्यावरण के क्षेत्र में यदि एआई काम करता है, तो फिर जब उसकी चुनौतियां हैं और उसमें जब वो अपने पैटर्न के साथ काम करेगा तो खतरे कितने बड़े होंगे। ऐसी योशिया बेंगियो है जो हेल्दी एआई की बात करते हैं, लेकिन वो खतरे वो भी बताते हैं कि जिस तरह से जो जा रहा है वो बड़ा डेंजर होगा। डेनिस हासाबिस का जिक्र आपने नाम सुना होगा, प्रोटीन संरचना को लेकर के उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है एआई के फील्ड में, नोबेल मिला है उसके लिए उन्होंने। लेकिन वो एआई एथिक्स को लेकर के बात करते हैं, और लेकिन उनकी चिंता को कम नहीं आंका जा सकता। और ख़ासतौर पर निक बोस्ट्रम की मैं बात करूं तो फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, और वो उनका एक रिसर्च पेपर भी बड़ा मशहूर हुआ था, 2022 का रिसर्च पेपर है जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस को लेकर के बात करता है। और वो बोलते हैं कि जब ये इंटेलिजेंस जब हमारे पास से निकल करके बाहर है, मतलब कॉस्मिक उसमें जाएगी, तो ये कितना प्रभाव डालेगी, और एआई लैब में क्या होता रहा है, किस तरह से होता रहा है, इसकी सूचना हमें जनरली होती नहीं है और किसी को है भी नहीं। बिल गेट्स भी जैसे लोग भी इस तरह की चिंता जताते रहे। एलन मस्क तो खुद कह चुके हैं, जबकि वो मतलब उस तरह की ओपनएआई में पैसा वो लगा चुके थे, बाद में फिर वापस बाहर आए। तो चिंता तो है, और चिंता दिखाई भी पड़ी है सामान्य रूप में। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक टे करके एक चैटबॉट लॉन्च किया था। वो उसका जो बिहेवियर था वो बहुत अलग तरह का था। वो पब्लिक से इंटरेक्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में जब उसको अलग अलग तरह के कमेंट मिले तो वो कमेंट्स को सीखने लगा और बहुत ही अनयूजुअल व्यवहार करने लगा, लोगों को नस्लवादी टिप्पणियाँ, गालियाँ, ये सब। तो उसे इमीडिएट बंद करना पड़ा। आई थिंक 16 घंटे के अंदर ही उसे बंद कर दिया गया। ऐसे 2017 में फेसबुक की लैब में एलिस और बॉब करके 2 चैटबॉट उन्होंने बनाए थे। वो भी किसी तरह के ट्रांजेक्शन के लिए किस तरह का वो लोग बातचीत करेंगे, तो वो बातचीत की तो बात अलग है। दोनों ने अलग तरह की कोई कोडिंग भाषा जनरेट कर ली, और फिर वो जो भाषा थी वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। तो एआई लैब के जो लोग थे वो सत्ते में आ गए कि ये क्या हो रहा है। उसे इमीडिएट शट डाउन करना पड़ा, बाद में मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ा, और मीडिया में भी ये सब चीज़ें सामने आई कि भाई ये अंदर हो क्या रहा था। ऐसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट एक केविन करके 2023-22 में उनका एक इंटरव्यू है लंबा, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बिंग के साथ एक लंबी बातचीत की, और उस बातचीत के दौरान उस बीन ने उसको अपना नाम सिडनी बताया, और बताने के बाद फिर क्या हुआ कि वो बहुत ही पर्सनली होने लगा। उसने
तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत रोमांटिक होने लगा, तुम तुम्हारी वाइफ को छोड़ दो और हम आगे आ सकते हैं। और इस तरह का जो अनयूजुअल व्यवहार था उससे केविन बहुत सख्ते में आ गए कि ये इस तरह का व्यवहार कैसे होगा। मतलब इस पर टिप्पणियाँ भी आई। रसेल जैसे साइंटिस्ट ने कहा कि ये बहुत जोखिम है। हालांकि कई एक्सपर्ट मानते रहे कि ये ब्रेन ड्रिफ्ट होता है, ये कई बार चैटबॉट बहुत लंबी बातचीत करता है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जो मतलब कई बार इसको ब्रेन रॉट जैसे भी शब्द से किया जाता है, पुराना शब्द है ये फिलहाल। लेकिन सवाल इसका नहीं है, जब जनरेटिव एआई के दौर में हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं, हमारे इंडिया में तो बहुत पीछे हैं चीज़ें, बाहर की दुनिया में बहुत काम हुआ है, जब वहाँ ऐसी चीज़ें सामने आती है तो चिंता ज़्यादा होती है। अभी तो हम एएसआई और एजीआई के दौर में पहुँचे नहीं, और 440 साल 50 साल बाद क्या स्थितियाँ होंगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, 2 साल में देखिए दुनिया कितनी तेज़ी से बदल गई। तो अंदर हो क्या रहा है हमें नहीं पता। दुनिया के लोग बोलते हैं कि ये डेंजर है, और चिंता जताने वाले मामूली लोग नहीं है, वो लोग वही लोग हैं जो उसमें काम करते रहे, उन्होंने नौकरियां छोड़ी और फिर सवाल उठाए। और तो है, मतलब चिंता की बातचीत तो है, अस्तित्वगत संकट की बातचीत है। लेकिन हाँ, एक धड़ा ऐसा भी है जो इसे बहुत अच्छा मानता है। उसमें यान लेकन है या रेमंड रे कुर्जविल जैसे साइंटिस्ट हैं, और भी लोग हैं, चाइना के भी कुछ और साइंटिस्ट हैं। उस पर हम कभी बात करेंगे कि कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन फिलहाल संकट वाली बातचीत है जो मैंने बताना चाहा कि हाँ, संकट तो है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, बड़े लोग नहीं जानते, हम तो बहुत छोटे के लेवल पे हैं, और जनरेटिव एआई से इस तरह की दिक्कतें हैं, तो भविष्य बहुत ही अलग तरह का है। तो फिलहाल संकट को लेकर भी छोटा सा वीडियो आपसे साझा की।